সহজে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। আপনি দেখছেন নিউজ नाउ, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। संसद के सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने भाषण में इसका उल्लेख किया कि संविधान हमारे देश का सबसे पवित्र ग्रंथ है। हमारा संविधान व्यक्तियों और सामूहिकों के आत्मसम्मान की निश्चितता देता है। सभी नागरिकों को अपने आचरण में संवैधानिक मानदंडों को आत्मसात करना चाहिए। मंगलवार को भारत के संविधान की 75th वर्षगांठ को मार्क करने के लिए पुराने संसद के सेंट्रल हॉल में एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विषय आवर कॉन्स्टिट्यूशन आवर सेल्फ रिस्पेक्ट था। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उपस्थित रही। उन्होंने कहा कि संविधान देश की सबसे पवित्र किताब है। आज हम एक ऐतिहासिक दिन के साक्षी बनने जा रहे हैं। हमारी संविधान इंडिविजुअल और ग्रुप्स के आत्मसम्मान की गारंटी देता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने एक प्रगतिशील समाज की स्थापना की। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के साथ साथ सभी देशवासियों की सक्रिय भागीदारी से हमारे संवैधानिक आदर्शों को शक्ति मिलती है। हमारे संविधान में प्रत्येक नागरिक के मूल कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना, समाज में समरसता की भावना का निर्माण करना, महिलाओं के सम्मान को सुनिश्चित करना, पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना तथा राष्ट्र को उपलब्धियों की नई ऊंचाई तक ले जाना नागरिकों के मूल कर्तव्यों में शामिल है। हमारा संविधान एक जीवंत और प्रगतिशील दस्तावेज है। बदलते समय की मांग के अनुसार नए विचारों को अपनाने की व्यवस्था हमारे दूरदर्शी संविधान निर्माताओं ने बनाए थे। हमने संविधान के माध्यम से सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के अनेक बड़े लक्ष्यों को प्राप्त किया है। नई सोच के साथ हम भारत को विश्व समुदाय में नई पहचान दिला रहे हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का निर्देश दिया है। आज एक अग्रणी अर्थव्यवस्था होने के साथ साथ हमारा देश विश्व बंधु के रूप में ये भूमिका बेखूबी निभा रहे हैं। संविधान को अपनाने की 75th वर्षगांठ के अवसर पर एक कॉइन और पोस्टेज स्टैम्प भी जारी किया गया। संस्कृत और मैथिली में संविधान की कॉपीज भी जारी की गई। 75 साल पहले 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाया गया था। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने 19 नवंबर 2015 को एक अधिसूचना जारी की थी कि 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी को लोकसभा में संसद के केंद्रीय कक्ष में एक ही मंच पर एक साथ देखा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। 75वें संविधान दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने का आग्रह किया। इस संबंध में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए बुनियादी कर्तव्य का भी आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने संविधान दिवस की हीरक जयंती के अवसर पर कहा कि हम भारत के संविधान को आकार देने वाले दूरदर्शी लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं और इसके मूल्य को बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। मंगलवार को संविधान दिवस के मौके पर अगरतला में रैली निकाली गई। रैली का नेतृत्व वित्त मंत्री प्रणजीत सिन्हा राय ने किया। युवा कल्याण विभाग की ओर से आयोजित रैली उमाकांत मैदान से शुरू होकर उज्जैन पैलेस के सामने समाप्त हुई। अंत में वहां संविधान की प्रस्तावना भी पढ़ी गई। इसमें विभिन्न स्कूल कॉलेजों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। এবং এর মাধ্যমে এই সংবিধান দিয়ে আমরা শুরু করেছি আমাদের দেশের
শাসন প্রতিষ্ঠাকে মানে প্রতিষ্ঠিত করা এবং আমাদের নিজস্ব বাক স্বাধীনতাকে রক্ষা করা এবং সর্বোপরি আমাদের এই সমস্ত মানুষের জন্য সার্বিকভাবে যে অর্থনৈতিক সামঞ্জস্য বজায় রাখা এবং ন্যায় বিচার এটার উপর মূলত শুরু হয়েছিল। তার পরবর্তী সময় বিভিন্ন রকম আমাদের এই শুরু। তো আজকের এইটার সঙ্গে केंद्रीय ट्रेड यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित 12 मांगों को लेकर संयुक्त विरोध मार्च निकाला। अगरतला शहर में आयोजित की गई यह विरोध मार्च जुलूस और ओरिएंट चौमुहानी से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों की परिक्रमा करते हुए गुजरा। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य, 4 श्रम कोड को खत्म करने, रेगा के तहत 600 रुपये की मजूरी, कमोडिटी की कीमतें में कमी सहित 12 सूत्री मांगों पर देश भर में मोदी सरकार को सचेत करने के लिए ट्रेड यूनियन और अखिल भारत कृषक सभाएं राज्य में आंदोलन में शामिल हो गई है। कृषक सभा के प्रदेश सभापति पवित्र कर ने यह बयान दिया। कृषक सभा के प्रदेश सभापति ने कहा कि 3 किसान अधिनियमों को निरस्त किए जाने के बावजूद मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है, इसलिए केंद्रीय ट्रेड यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चों की संयुक्त पहल राज्य में एक आंदोलन बना रही है। 2020 শ্রমিকরা ধর্মঘট ডেকেছিল শিল্পে 4 শ্রম কোড বাতিলের দাবিতে। ঠিক একই দিনে কৃষকরাও সেখানে দিল্লি চলো অভিযান ডাক দিয়েছিল, গ্রামীণ ভারত বন্ধের ডাক দিয়েছিল। এরপরে কৃষকদের আটকে দেওয়া হয় এবং 384 দিন লাগাতার অবস্থান করে 750 জন শহীদের মৃত্যুবরণ করে তারপর নরেন্দ্র মোদী বাধ্য হয় 3 কৃষি আইন বাতিল করতে। কিন্তু এরপরেও আমাদের এই দাবিগুলি রয়েছে। किंतु आज के तिपरामौथा के छात्र संगठन TSF ने पुराने राजबाड़ी क्षेत्र में 5 स्टार होटल बनाने के लिए ताज ग्रुप को जगह सौंपने की राज्य सरकार की प्रस्तावित योजना का विरोध किया है। इस दिन TSF ने पुराने राजभवन के सामने विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। भारतीय जनता पार्टी इतिहास को मिटाने की कोशिश कर रही है। अगरतला के पुराने राजभवन को ताज होटल को देने से त्रिपुरा के शाही दिनों की यादें नष्ट हो जाएंगी। फिर भी सरकार ऐसे कदम उठा रही है। TSF महासचिव हमालू जमातिया ने यह शिकायत की। हम लोग को ये इंफॉर्मेशन मिला है एंड वी गॉट टू नो द culture and museum has been handed over to the Taj Group to establish a hotel. TSF हम लोग यही चाहते हैं कि we want development in the state. हम लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, लेकिन जो त्रिपुरा का हिस्ट्री को डेमोलिश कर त्रिपुरा की कल्चर हिस्ट्री को वेनिश कर बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায় লংতরায় লংতরায়। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। पशुपालन विकास विभाग के वित्तीय सहयोग से 30 लाख रुपए की लागत से कमलासागर विधानसभा क्षेत्र के मधुपुर क्षेत्र में अत्याधुनिक मछली खाद्य कारखाना का उद्घाटन किया गया। मंत्री सुधांशु दास ने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि युवाओं के लिए आत्मनिर्भर बनने और रोजगार से जुड़ने का यह सुनहरा अवसर है।
मधुपुर क्षेत्र के बेरोजगार युवक पार्थ देवबर्मा ने 4 अन्य के साथ मिलकर राज्य का पहला अत्याधुनिक मछली खाद्य प्रसंस्करण कारखाना स्थापित किया है। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक अंतरा सरकार देव, जिला अध्यक्ष सुप्रिया दत्ता और मत्स्य विभाग के प्रभारी पद अधिकारी सभी मौजूद रहे। विभागीय मंत्री सुधांशु दास ने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना के तहत एससी और एसटी के बेरोजगारों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए 60% की छूट दी जाती है। এটা ভারত সরকারের প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদা যোজনা এই স্কিমের অন্তর্গত। এই স্কিমের অন্তর্গত ভারত সরকার বিশেষ করে এসসি এবং এসটি কমিউনিটি গ্রুপ যারা আছে তাদেরকে এই ক্ষেত্রে আত্মনির্ভর করে তোলার জন্য এবং আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করে তোলার জন্য এই সেক্টরে 60% सब्सिडी प्रदान। शाबरूम लैंड पोर्ट और मैत्री ब्रिज कॉरिडोर इस साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत में चालू हो जाएंगे। लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन आदित्य मिश्रा ने मंगलवार को यह बात कही। शाबरूम लैंड पोर्ट और मैत्री ब्रिज कॉरिडोर इस साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत में चालू हो जाएगा। इस संबंध में बांग्लादेश के अधिकारियों सहित बात चल रही है। लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन आदित्य मिश्रा ने मंगलवार को यह बात कही। इस दिन लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन आदित्य मिश्रा की अध्यक्षता में शाबरूम लैंड पोर्ट पर एक अहम बैठक की गई। बैठक में शाबरूम लैंड पोर्ट के माध्यम से पैसेंजर ट्रांजिट सहित त्रिपुरा बांग्लादेश इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई। बांग्लादेश में सरकार गिरने के बाद जो समस्या पैदा हुई है उसके कारण से पैसेंजर क्रॉसिंग प्रोसीजर और मैत्री ब्रिज के खुलने में गड़बड़ी हो चुकी है। लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष आदित्य मिश्रा ने बाद में कहा कि अगर बांग्लादेश में स्थिति सामान्य हो जाती है तो भारत सरकार इस साल के अंत तक या नए साल की शुरुआत में पैसेंजर क्रॉसिंग खोलने का फैसला कर सकती है। 14 अगस्त को इस रूट को चालू करने के लिए, लेकिन जो बांग्लादेश में पॉलिटिकल चेंजेस हुए उससे थोड़ा ये काम अभी टल गया है। फिर भी हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी इस रूट को हम लोग चालू करें। ये दोनों ही देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक रास्ता है और इसके माध्यम से ट्रेड तो बढ़ेगा ही, लेकिन जो टूरिज़्म है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण इसको माना जा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसी साल या अर्ली नेक्स्ट ईयर जल्दी से जल्दी ये रूट चालू हो जाए और ये दोनों देश की कोऑपरेशन की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम होगा। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। सिपाहीजला जिले के बेजीमाड़ा मध्यपाड़ा नंबर 2 आंगनवाड़ी केंद्र में मंगलवार को वहां के मालिक शफीकुर रहमान ने ताला लगा दिया। शफीकुर रहमान ने कहा कि जब तक उनकी बहू को पूर्व शर्तों के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्र की मास्टरनी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा तब तक आंगनवाड़ी केंद्र में ताला लगा रहेगा। मालूम होता है कि 1991 से शफीकुर रहमान के पैतृक संपत्ति में आंगनवाड़ी केंद्र की पढ़ाई हो रही है। जहां पहले बाहरी मास्टरनी पढ़ाती थी, अब आंगनवाड़ी केंद्र की मास्टरनी का पद खाली होने पर शफीकुर रहमान की बहू ने अपनी योग्यता के आधार पर उस पद के लिए इंटरव्यू दिया। पंचायत के फैसले के अनुसार उनकी बहू को आंगनवाड़ी केंद्र की मास्टरनी नियुक्त किया जाना था, लेकिन उन्हें खबर मिली कि किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी। इसके बाद शफीकुर रहमान ने आंगनवाड़ी केंद्र में ताला लगा दिया। शफीकुर रहमान अस्वस्थ है और उनका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। इस स्थिति में उन्होंने सरकार से अपील की है कि उनकी बहू को आंगनवाड़ी केंद्र में मास्टरनी के रूप में नौकरी दी जाए ताकि परिवार का खर्च चल सके। इंटरव्यू दिए তারপরে এখানে 6 জন ইন্টারভিউ দিয়েছি। 6 জনের মধ্যে সবচেয়ে ভালো শিক্ষিত আমার ছেলে মেয়ে। এখন আমি কিছুদিন আগে ভালো খোঁজ খবর লইছি। গতকালকেও আমি ব্লকে অফিসে গেছি। যাওয়ার পরে দেখলাম যে এখানে আমার ছেলের বউর কোনো নাম আসছে না,
অন্য আরেকজনের নাম আসছে। पहला पूर्वोत्तर पैरा गेम्स गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा। ये आयोजन 27 से 29 नवंबर को असम के गुवाहाटी में होगा। पैरा गेम्स में 5 इवेंट्स होंगे। इसमें भाग लेने के लिए 17 खिलाड़ियों और 2 अधिकारियों सहित 19 लोगों की एक टीम मंगलवार को त्रिपुरा से गुवाहाटी के लिए रवाना हो गई है। त्रिपुरा पैरा एथलेटिक्स, स्विमिंग और बैडमिंटन की 3 इवेंट्स में भाग लेगा। ये मैच गुवाहाटी के नेहरू स्टेडियम में होगा। पूर्वोत्तर पैरा स्पोर्ट्स कार्यक्रम का आयोजन असम पैरा ओलंपिक एसोसिएशन और असम सरकार के युवा कल्याण एवं खेल विभाग द्वारा किया जाएगा। असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा इसमें भाग लेंगे। এতিয়ালৈকে 6খন ৰাজ্য অংশগ্ৰহণ কৰিছে, পাৰ্টিচিপেট কৰিছে। অসমকে ধৰি ত্ৰিপুৰা, মণিপুৰ, ছিকিম, অৰুণাচল প্ৰদেশ, মেঘালয় এই 6খন ৰাজ্যই অংশগ্ৰহণ কৰিছে। মুঠ बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।